हाँ तो भाई साहब, आज मैं बताऊंगा कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट का पिवट पॉइंट कैसे चेंज कर सकते हो। हाँ, मुझे पता है आप किसी दूसरे 3D सॉफ्टवेयर में ये काम करते हो, फिर उस ऑब्जेक्ट को वापस अनरियल इंजन में इंपोर्ट करोगे। इतनी झंझट करने की कोई जरूरत नहीं। आप ये काम अनरियल इंजन में भी कर सकते हो। अब आप ये पूछोगे कि ये पिवट पॉइंट होता क्या है? ये और कुछ नहीं, बस कंट्रोल पॉइंट होता है जिससे हम ऑब्जेक्ट को मूव, रोटेट या उसका साइज मैनिपुलेट कर सकते हैं। मूव करने के लिए W, रोटेट करने के लिए E और साइज मैनिपुलेट करने के लिए R को प्रेस कीजिए। पिवट पॉइंट चेंज करने की जरूरत तब पड़ती है जब हमें ऑब्जेक्ट कहीं प्लेस करने में दिक्कत हो। अब मुझे इस ऑब्जेक्ट का पिवट पॉइंट चेंज करना हो तो मैं उसी ऑब्जेक्ट पर कर्सर लेकर जाऊंगा। जहां भी मुझे पिवट पॉइंट सेट करना हो वहां राइट क्लिक करूंगा। उसके बाद पिवट पर जाकर सेट पिवट ऑफसेट हियर पर क्लिक कर दूंगा। आप देख सकते हो कि पिवट पॉइंट चेंज हो गया। लेकिन जब आप किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे तो पहले वाले ऑब्जेक्ट का पिवट फिर से रीसेट हो जाएगा। इसे परमानेंट करने के लिए आपको राइट क्लिक करके सेट एज पिवट ऑफसेट पर क्लिक करना होगा। आप देख सकते हो कि ये परमानेंट हो गया है। आप ऑल्ट बटन को होल्ड करके मिडिल माउस बटन से भी पिवट पॉइंट चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर आप इसी ऑब्जेक्ट को कंटेंट ब्राउजर से ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो तो आप देखोगे कि इसका पिवट पॉइंट चेंज नहीं हुआ। हालांकि हमने इसे परमानेंट बना दिया था, लेकिन ये सिर्फ व्यू पोर्ट में प्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स पर ही काम करता है। इसे पूरी तरह परमानेंट करने के लिए आपको सिलेक्शन मोड से मॉडलिंग मोड पर आना होगा। उसके बाद इस एक्सफॉर्म टैब को खोलना होगा और फिर एडिट पिवट पर आ जाओ। यहां से बॉक्स पोजीशन से इसकी लोकेशन चेंज कर सकते हो और मैन्युअली भी रिलोकेट कर सकते हो और लास्ट में एक्सेप्ट पर क्लिक कर दो। आप देखोगे कि इसका पिवट पॉइंट परमानेंटली रिलोकेट हो गया है। आप चाहो तो कंटेंट ब्राउजर से ड्रैग एंड ड्रॉप करके देख लो। हाँ तो भाई साहब, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।